बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की जो इस वीडियो है इसमें हम द प्रोफेसर्स एकेडमी टीपीए का जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का प्रीलियम पेपर है उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटे, तो आइए शुरू करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। पहला जो एमसीक्यू है उसमें हमसे कह रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ AlCl3R। AlCl3 के एक फार्मूला यूनिट में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेटे जब इसको हम आयंस में ब्रेक करेंगे तो एक एल्यूमिनियम का आयन बनेगा +3 चार्ज के साथ और 3 आयंस बनेंगे क्लोराइड के। ठीक है बेटे, अब ये जो टोटल आयंस बन रहे हैं कितने बन रहे हैं? 4 आयंस बन रहे हैं। अब टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछ रहे हैं तो 4 को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 6 24 होता है, इसीलिए इसका जवाब हमारा 24.08 एक्सपोनेंशियल 23। ठीक है। क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 4f ऑर्बिटल आर। ऑर्बिटल कौन सा है? 4f है। इसकी क्वांटम नंबर वैल्यूज जो है वो हमसे पूछी जा रही हैं। जब बात होती है 4f ऑर्बिटल या 4 अगर लिखा हुआ ये n की वैल्यू है और f ऑर्बिटल के लिए l कितना होता है? 3। तो l इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। ये सी ऑप्शन है। ए पे पहले मैं गलती से मार्क कर रहा था, ए नहीं। द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज लाइज बिटवीन। एक्स रेज की वेवलेंथ बहुत कम होती है, गैमा रेज से ज्यादा होती है। इसका आंसर है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम। वेरी शॉर्ट वेवलेंथ होती है एक्स रेज की। बॉर्स थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड टू। बॉर की थ्योरी अप्लाई नहीं होती। किस पर अप्लाई नहीं होती? एच पॉजिटिव पर। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज पर बॉर्स थ्योरी अप्लाई होती है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का आयन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम +2 आयन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इन तीनों पे बॉर्स थ्योरी अप्लाई होती है, एच पॉजिटिव पे अप्लाई नहीं होती। व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन इन CO2 मॉलिक्यूल? कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता दें। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कभी भी निकालनी हो, एक शॉर्ट ट्रिक में बताता हूं कि कार्बन के सिग्मा बॉन्ड गिने। कार्बन के सिग्मा बॉन्ड अगर इसमें गिनते हैं 1 2, भाई डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई होता है, तो टोटल 2 डबल बॉन्ड है तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। जब भी कभी 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन बनाया हुआ होगा हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। 3 सिग्मा बॉन्ड कार्बन बनाया होगा तो sp2 होगी और 4 सिग्मा बॉन्ड पे sp3 होगी। इसके बाद है नेक्स्ट VBT। टेल अस अबाउट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। VBT हमें ये सब चीजें बताती है सिवाय बॉन्ड लेंथ पता चल जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पता चल जाती है, बॉन्ड एनर्जी पता चल जाती है। VBT से बॉन्ड ऑर्डर पता नहीं चलता। ठीक है, क्लियर है बात? आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। इन आंसर्स में हमने 6 MCQs क्लियर कर लिए हैं। 7वें MCQ की तरफ बढ़ते हैं। 7वें MCQ में हमसे कह रहे हैं कूलिंग अप्लायंसेस लाइक एयर कंडीशंस एंड रेफ्रिजरेटर्स आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो कूलिंग अप्लायंसेस हैं, एसीज और फ्रिज, कौन से प्रिंसिपल पे बेस कर रहे होते हैं? जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। इन सब में गैसेस को लिक्विफाई करके यूज किया जाता है। कुकिंग टाइम इज रिड्यूस्ड इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज। प्रेशर कुकर में यू ऑल नो दैट कुकिंग टाइम जो होता है वो कम हो जाता है, चीज जल्दी पक जाती है। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइजेस। बॉइलिंग पॉइंट पानी का बढ़ जाता है, याद रखिएगा। अगर आप पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं तो खाना जल्दी पकता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हो रहा है तो फिर खाना देर में पकेगा। उसके बाद द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज x मोल पर dm³ इट्स KSP विल बी। ठीक है जी। अब सबसे पहले कैल्शियम फ्लोराइड है हमारे पास, इसको बेटे आइंस में तोड़ो। एक बनेगा कैल्शियम आयन +2 चार्ज के साथ, दूसरा बनेगा बेटे 2 मोल फ्लोराइड आइंस के। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कैल्शियम फ्लोराइड की जो मोलारिटी या सॉल्युबिलिटी दी हुई है वो किसके बराबर है? x के बराबर। ठीक है, तो अगर हम कैल्शियम आइंस को देखेंगे 1:1 का रेशियो है तो ये भी x ही होगा।
लेकिन फ्लोराइड आयंस की बात करेंगे तो ये कितना होगा 2x। अब Ksp का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, ये आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के क्या होती है बराबर। तो भैया कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन आ गई और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, फ्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन से। लेकिन क्योंकि उसके 2 मोल्स हैं तो इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। आपको पता है कि कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास, x, ठीक है। और दूसरे आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 2x का स्क्वायर। 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, वो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x क्यूब। क्लियर। 2x स्क्वायर जब लोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, वो जब x से मल्टीप्लाई होगा 4x क्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पजेस स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन फोर्सेस, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस किसमें। लंडन फोर्सेस डिपेंड करती हैं कि आपका जो भी एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस। सारी नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन और जीनॉन। तो जीनॉन क्योंकि ग्रुप में सबसे नीचे है, इसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है, इसीलिए इसकी लंडन फोर्सेस भी ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन ऑफ सिस्टम, इनमें से कौन सिस्टम का स्टेट फंक्शन नहीं है। आंसर है इसका वर्क डन। वर्क डन जो है बेटा वो स्टेट फंक्शन नहीं होता। KOH इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन, KOH इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल होता है किसमें, फ्यूल सेल। ठीक है, फ्यूल सेल में KOH इलेक्ट्रोलाइट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर मिक्स करके वाटर बनाया जाता है और जिसको फिर आगे हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है बेटे, 12 MCQs डन। आगे बढ़ेंगे, इसको रिमूव करेंगे और अपने 13th MCQ की तरफ बढ़ेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स में रिप्रेजेंट आइसोमॉर्फिज्म, इनमें से कौन से कंपाउंड में आइसोमॉर्फिज्म हो सकता है। तो आपको पता है आइसोमॉर्फिज्म कब होता है, जब एटम्स का रेशियो क्या हो, सेम। अब जैसे NaCl है, NaCl के अंदर अगर हम एटम्स का रेशियो देखें तो एटम्स का रेशियो है NaCl में 1:1। ठीक है। और इसका जो दूसरा हमारे पास पेयर में है वो है KNO3। KNO3 में है रेशियो 1, पोटाशियम है बेटे 1, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितने, 3। तो ये तो नहीं हो सकता जवाब। ठीक है। दूसरा बी ऑप्शन है MgO एंड NAF। MgO में एक मैग्नीशियम है बेटे और एक ही कौन है, ऑक्सीजन भी है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं NAF की, उसका रेशियो भी क्या है, 1:1, एक सोडियम एक फ्लोरीन, तो इसीलिए जवाब है NAF और MgO। ये है आइसोमॉर्फिज्म का पेयर। एम्फोटेरिक सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन एम्फोटेरिक है, जवाब है ZnO। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, अदरवाइज मेटल के ऑक्साइड अल्कलाइन या बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCO3 नेगेटिव इज, HCO3 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। देखो बेस आम तौर पे बेस क्या होता है, बेस वो सब्सटेंस होती है, वो स्पीशी होती है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। ठीक है। अब कॉन्जुगेट बेस कब बनता है, कॉन्जुगेट बेस तब बनता है जब कोई एसिड अपना प्रोटॉन लॉस कर देता है। ठीक है, एसिड ने जब अपना प्रोटॉन लॉस किया तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो HCO3 अपना प्रोटॉन जब लॉस करेगा तो ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा और इसका जवाब होगा CO3-2। ठीक है। उसके बाद है मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलॉइड। मिल्क किस टाइप कोलॉइड की एग्जाम्पल है, इमल्जन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज, आयनिक कंपाउंड्स की एक्टिवेशन एनर्जी, तो आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन फास्ट होते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, वेरी लो। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी वेरी लो होती है। ये हमारे पास MCQs के क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेपर भी डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या चीजें गिवन की हुई हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड क्या होती है और ये थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम क्यों होती है। डिफाइन करें एक्चुअल यील्ड को और 1 लाइन या 2 लाइन आंसर बताएं कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, उसके बाद एक वॉल्यूम का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, देन एक लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, पॉलीज और हंट्स रूल को डिफाइन करने का कहा हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी हुई है, किसकी पूछी हुई है, कैल्शियम आयन की और ब्रोमाइड आयन की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपसे बनाने का कहा हुआ है और कहते हैं
कि भाई इसका हमें ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, आपकी किताब में दो डायग्राम्स है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक आपके पास है ऑक्सीजन की, एक आपके पास है क्या कहते हैं इसको, नाइट्रोजन की। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, कोई सा भी आपके पास इसमें से आ सकता है। ठीक है जी। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है जो कि आपके पास पांचवा डाल्टन्स लॉ से है, फिर विस्कोसिटी है, डिफरेंशिएट है, ली शैट्रियर है, और अमोनिया की प्रिपरेशन है, बफर सॉल्यूशन की तफसील है, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, ये सारी चीजें इसके अंदर। और आई थिंक ये पेपर तो डिस्कस करने में टाइम लगेगा, तो इस वीडियो को हम एमसीक्यूज पे ही रोक देते हैं। अच्छा, मैंने कॉन्जुगेट बेस जो आपको बताया HCO3 नेगेटिव का, वो CO3-2 ही बताया था ना? हाँ, CO3-2 ही बताया था, तो वही आंसर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो बेटे ये लेक्चर आ गया। अब इस इंशाल्लाह ताला इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इस पेपर को भी ऐड कर देंगे। अच्छा, जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर और भी चीजें हैं जो कि आपको उस PDF में मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और इसका मैं सॉल्यूशन भी न्यूमेरिकल्स का इस पेपर का बना के इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो ख्याल रखिए अपना, और इंशाल्लाह ताला चैनल को आपने लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।